उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और वहां से ये खबर सामने आई कि उनका निधन हो गया है। तो प्रतीक यादव जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के छोटे बेटे ये थे और देश के सबसे बड़े देखिए राजनीतिक परिवार से इनका ताल्लुकात था, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति से ये दूर रहते थे। रियल एस्टेट फिटनेस का इनका बिजनेस था। प्रतीक लखनऊ में द फिटनेस प्लानेट नाम से एक जिम के मालिक भी थे और प्रतीक जीव आश्रम नाम की संस्था भी ये चलाते थे। संस्था की तरफ से स्ट्रीट डॉग्स का इलाज, देखभाल और उन्हें खाना खिलाया जाता था, रेस्क्यू उनका किया जाता था। तो कई सामाजिक कार्यों में भी इनका योगदान रहा है। लेकिन आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई है जहां प्रतीक यादव का निधन हो गया है। अपर्णा यादव जो बीजेपी नेता हैं, उनके पति थे, उनके निधन की ये जानकारी सामने आ रही है। तो मुलायम यादव के बेटे प्रतीक यादव, हालांकि क्या वो बीमार चल रहे थे, किस वजह से आखिर ये खबर सामने आई है उनके निधन को लेकर, अभी फिलहाल कोई भी परिवार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इंतजार करना होगा कि परिवार वाले आखिर क्या आगे जानकारी देते हैं, क्या बयान देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये मुलायम यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव जिनके निधन की दुखद खबर आज सुबह सुबह सामने आई। खबर ये मिल रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ती है और उन्हें सुबह 6 बजे अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। सिद्धार्थ यादव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी मिल रही है निधन को लेकर? देखिए, बिल्कुल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है आज सुबह। उनकी उम्र आपको बता दें मात्र 38 साल थी, जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस खबरें निकलकर सामने आ रही। सुबह 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में पढ़ाई की। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक राजनीति से काफी दूर रहते थे। उनका रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था। प्रतीक लखनऊ में द फिटनेस प्लानेट नाम के जिम के मालिक भी थे। प्रतीक जीव आश्रय नाम की एक संस्था भी चलाते थे। नेता और संस्था की तरफ से स्ट्रीट डॉग्स का इलाज, देखभाल, भोजन और रेस्क्यू किया जाता। हालांकि आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों से वो बीमार चल रहे थे, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस जो खबरें निकलकर सामने आ रही। लेकिन तमाम जिस तरीके से वो जिम चलाते थे और फिटनेस को लेकर विशेष ध्यान रखते थे, अभी ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से बीमार थे पिछले दिनों। लेकिन आपको बता दें कि तमाम वो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर तमाम वो काम करते थे, उनको लेकर वो इलाज कराते थे। तो कुल मिलाकर वो राजनीति से जरूर दूर रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फिटनेस के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस तरीके की घटना के बाद सभी काफी दुखी और स्तब्ध है कि एक उम्र मात्र 38 साल थी। तो कुल मिलाकर अभी ये बताया जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से अपर्णा यादव के पत्नी है, अपर्णा यादव राष्ट्रीय जो राज्य महिला आयोग है उसकी उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में। तो पुनीता, ये काफी दुखद खबर है और खास करके जिस तरीके से अखिलेश यादव के भाई है और इतने बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और एक बार की इस तरीके की घटना के बाद सभी स्तब्ध हैं। जी, लेकिन सिद्धार्थ, क्या कोई जानकारी ये मिल पाई है क्या कारण रहे? क्योंकि फिटनेस पर ये काफी ध्यान देते थे। अब सिर्फ 38 साल के थे, युवा ये थे, और ऐसे में अगर उनके निधन की जानकारी सामने आती तो बहुत हैरान करती है। क्या कोई कारण बताए गए हैं अब तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा, फिटनेस के लिए ध्यान देना, अपनी अलग से जिम चलाना, जिम में समय देना, उसके बाद तमाम तरीके से आपको जब भी वो दिखते थे तो एकदम फिट दिखते थे, तमाम यात्राओं पे रहते थे और साइकिलिंग का शौक था और तमाम इस तरीके के शौक थे जो शरीर को फिट रखते थे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरीके से ये घटना उनका होना, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस खबरें निकलकर सामने आ रही है। और आज उन्हें 6 ही बजे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। और इसके पहले ही जो कुछ लोग बता रहे थे कि जो सोर्सेज बता रहे हैं हमारे कि कुछ दिनों से ये बीमार चल रहे थे। हालांकि ये बात निकल कर सामने नहीं आई थी, कभी भी ये बात निकल कर सामने नहीं आई थी। पिछले दिनों आपने
देखा होगा जिस तरीके से इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था, उसके बाद भी ये बाहर थे, उसके बाद भी ये आए और ये स्वस्थ थे, तमाम फोटोज अपने बच्चों के साथ डालते थे। और कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधित ऐसी कोई बीमारी जानकारी में किसी की नहीं थी कि इतनी जल्दी इस तरीके की घटना भी हो सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कुल मिलाकर अभी ये घटना ऐसी है जिसको लेकर अब देखना है कि जो डॉक्टर द्वारा ये बताया जाता है कि ब्लॉड डेथ इन्हें घोषित कर दिया गया, 6 बजे इन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद कुल 1 घंटे में कुल मिलाकर इनके साथ ये घटना घटी है। तो सभी अभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बीमारी थी, क्या पहले से कोई दिक्कत थी या इलाज चल रहा था, लेकिन सब अभी तक कोई ऐसी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई थी, खास करके बीमारी को लेकर कि काफी दिनों से बीमार थे, लेकिन जो सिविल हॉस्पिटल ही नहीं ले जाया गया, 6 बजे के करीब इन्हें आज सुबह ले जाया गया, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई। जी। लेकिन सिद्धार्थ, अब क्या हॉस्पिटल लेकर कौन पहुंचा था, इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है? और क्या अब तक परिवार वालों की तरफ से कोई जानकारी दी गई हो प्रतीक के हेल्थ को लेकर? क्या बताया गया हो कि आखिर बीमार पहले से थे या फिर कोई समस्या उनको पहले से थी? क्या कोई बयान अभी तक परिवार वालों की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बताया जाता है कि परिवार के जो इनके सदस्य हैं, बताया जाता है कि अपर्णा यादव भी मौजूद थी जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अपर्णा यादव भी साथ मौजूद थी और सब परिवार के लोग मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ऐसी घटना हुई है कि इनकी बीमारी को लेकर जो हम लगातार दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तमाम जब ये लखनऊ की सड़कों पे दिखते थे तो आपको साइकिलिंग करते दिखते थे, फिटनेस पे विशेष ध्यान रखते थे, जो खुद अपनी जिम चलाता हो और खुद ही जिसका जब द फिटनेस प्लैनेट नाम का एक इनका जिम था और ये करीब शाम हो सुबह हो तमाम समय पर जिम पर अपना समय देते थे और एकदम फिट रहते थे। तो आप समझ सकती हैं जो साइकिलिंग करता हो, जो अपने फिटनेस पर इस तरीके से ध्यान देता हो, तो इस तरीके की घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं लोग स्तब्ध होंगे ही। या जिस तरीके से स्ट्रीट डॉग्स को लेकर तमाम काम करना, तो कुल मिलाकर ये हमेशा एक्टिव रहते थे और तमाम प्रयास करते थे, खास करके समाज सेवा भी ये काफी करते थे। और हालांकि ये राजनीति से काफी दूर रहते थे। इतने बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बाद प्रतीक ने कभी राजनीति में ना एंट्री करने का प्रयास किया, ना इनकी कोई, जब भी इनसे पूछा जाता था कहते थे हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर लेकिन इतने स्वस्थ व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना के बाद तमाम जो है सब इंतजार कर रहे हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। हालांकि पूरा परिवार इसको लेकर स्तब्ध है और दुखी है। उस समय मुलायम परिवार में कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है पुनीता। बिल्कुल, यानी कि इंतजार करना होगा सिद्धार्थ अभी कि परिवार वालों की तरफ से या फिर डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन देखिए, अब राजनीति से इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। चलिए सिद्धार्थ, आप बने रहिए। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, ये जो खबर सामने आई है वो बहुत देखिए